हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, 18 जनवरी से तांडव होगा शुरू। बुध का महागोचर बजेगा कन्या राशि के नाम का डंका। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। सावधान साथियों, अगर आपकी राशि कन्या है तो अगले कुछ दिन आपकी जिंदगी के सबसे बड़े यू टर्न साबित होने वाले हैं। जो लोग कह रहे हैं कि बुध का गोचर आपके लिए शुभ है या फिर आपके नाम का डंका बजने वाला है, तो ये बिल्कुल सही है। 18 जनवरी से जो होने वाला है उसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो बाकी ज्योतिषी आपसे झुठला रही हैं, छुपा रही हैं? दुनिया कह रही है कि मकर राशि में बुध शांत रहते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। कन्या राशि वालों, आपके 5वें घर में बैठकर बुध आपकी बुद्धि को सुपर कंप्यूटर बनाने वाले हैं। लेकिन रुकिए, यह सबके लिए अच्छा नहीं है। जो लोग अब तक शॉर्टकट से पैसा कमा रहे थे, बुध उनकी पोल खोलने वाले हैं। लेकिन जिनकी नीयत साफ है उनके लिए धन के ऐसे द्वार खोलेंगे कि उनके नाम का डंका बजेगा और पड़ोसी जल भुनकर खाक हो जाएंगे। क्या आपकी कुंडली में बुध कमजोर है? अगर हाँ, तो यह गोचर आपके लिए किसी तबाही से कम नहीं। अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत है तो ये आपके लिए आपकी बदहाली को दूर करेगा, कंगाली को खत्म करेगा और आपकी नाम का डंका बजेगा। अगर आप भी अपनी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग बुध की और समस्त ग्रहों की स्थिति जानना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के द्वारा अपनी समस्त डिटेल हमें लिख भेजें। हम आपके उस सवाल का जवाब आपको निःशुल्क जरूर प्रदान करेंगे। अब चलिए जानते हैं इस महागोचर के बारे में। तो देखिए, बुध जो कि आपके लग्नेश हैं, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। जब लग्नेश का संबंध हमारे पंचम भाव से हो जाए, यानी जब हमारा लग्नेश हमारे पंचम भाव में गोचर करे, त्रिकोण भाव में आ जाए, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। असली धमाका तो बुध की 7वीं दृष्टि में भी है। बुध आपके पंचम घर में बैठकर 11वें भाव पर इनकम के हाउस को ऐसी तिरछी नजर से देख रहा है कि पैसा रुकने का नाम ही नहीं लेगा। इसे ज्योतिषी की भाषा में कहते हैं बुद्धि से धन खींचना। आपका दिमाग चलेगा मकर की तरह, लेकिन रिजल्ट मिलेगा बिजली की तरह से। शेयर मार्केट हो, सट्टा हो, व्यापार हो, अगर दांव सही लगा तो रातों रात किस्मत बदल जाएगी, नाम का डंका बजेगा। कन्या राशि वालों, 18 जनवरी नोट कर लीजिए। यह सिर्फ एक गोचर नहीं, आपकी किस्मत का शंखनाद है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बुध राजयोग बना रहा है या दरिद्र योग, तो अभी नीचे कमेंट में अपनी जन्मतिथि सुपर थैंक्स के द्वारा जरूर लिख भेजें। देखिए, बुध आपके पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव क्या होता है? प्रेम, संतान, शिक्षा, हमारे दैनिक कार्यों का, रचनात्मकता का होता है। अब पंचम भाव में बुद्धि का कारक जब आएगा तो क्या बात है, वारे के न्यारे होंगे। बुध कन्या राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए गोचर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिक्षा और बौद्धिक क्षमता, पंचम भाव में बुद्धि ज्ञान का घर है। बुध का यहाँ होने से आपकी लॉजिकल रीजनिंग यानी आपकी तार्किक शक्ति और सीखने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। छात्रों के लिए समय पढ़ाई में एकाग्रता लाने और कठिन विषयों को समझने के लिए उत्तम है। निर्णय क्षमता, आप योजना बनाने और रणनीतिक फैसले लेने में माहिर होंगे। प्रेम और संबंध, क्योंकि 5वां भाव प्रेम संबंधों का भी है, बुध का प्रभाव यहाँ आपको थोड़े से मिले जुले प्रभाव दे सकता है। क्योंकि देखिए, जब बुद्धि से आप काम लेंगे तो आप दिल की कम सुनेंगे। तो बुद्धि से कभी कभी पार्टनर्स के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या फिर आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। ज़्यादा सोच के जो है अपने रिश्तों में शक, वहम जैसी चीज़ें लेकर आ सकते हैं, जो रिश्ते में कहीं ना कहीं कहाँ सुनी और थोड़ी सी दूरी का कारण हो सकती है। लेकिन ऐसा हर किसी के लिए संभव नहीं है। आप अपनी साथी के साथ संवाद को बेहतर बनाए रखें, रिश्ता बेहतर बना रहेगा। हंसी मजाक, बौद्धिक चर्चाएं आपके रिश्ते को और ज़्यादा आधारित पवित्र बनाएगी। आर्थिक लाभ और रचनात्मकता, शेयर बाजार निवेश, देखिए बुध व्यापार के कारक है। पंचम भाव में इनका होना शेयर बाजार सट्टे से लाभ की संभावना को बनाता है, लेकिन आपको सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जाती है। रचनात्मक कार्य, यदि आप लेखन, डिजाइनिंग या किसी भी कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए डंका बजाने वाला, सफलता प्राप्त करने वाला साबित हो सकता है। संतान पक्ष, संतान की ओर से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद दूर होंगे। देखिए, मुख्य प्रभाव क्या होगा? रचनात्मक विचारों में वृद्धि होगी, यानी आपकी जो क्रिएटिविटी है उसमें वृद्धि होगी। करियर, सलाहकार और मीडिया क्षेत्र में बड़ा लाभ आपको मिलेगा। सावधानी क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास में आकर गलत निर्णय ना लें। बुध का ये गोचर आपके लिए भाग्यशाली है क्योंकि यह आपके त्रिकोण भाव में हो रहा है। त्रिकोण भाव हमेशा ही शुभ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं बुध की सप्तम दृष्टि की। देखिए, बुध की एक ही दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि, जिसे हम सप्तम दृष्टि कहते हैं। वो स्वतंत्र दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि होती है और तिरछी दृष्टि होती है। बुध जब कन्या राशि के पंचम भाव में बैठेंगे मकर राशि में, तो सीधी 7वीं दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे, जो कि कुंभ राशि का घर है, यानी आपकी 11th हाउस।
मुख्य रूप से आप आय, लाभ और बड़े भाई बहन और इच्छा पूर्ति का स्थान होता है। बुध की इसकी दृष्टि का प्रभाव कुछ इस प्रकार होगा। बुध की दृष्टि लाभ भाव पर होने से आपकी आय में वृद्धि होने के प्रबल योग बनते हैं। यदि आप व्यापार में हैं तो आपकी वाणी और नेटवर्किंग के दम पर आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, नए क्लाइंट मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को जो है कोई बढ़िया बोनस, प्रमोशन या कोई बढ़िया जिम्मेदारी जो आपके रुतबे को बढ़ा दे, कुछ ऐसा हो आपकी लाइफ में हो सकता है। सामाजिक दायरे का विस्तार होगा, यानी नेटवर्किंग। आपकी समाज शैली इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि आप प्रभावशाली लोगों से जुड़ेंगे। मित्रों और बड़े भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। उनसे मिली सलाह आपके लिए धन लाभ का कारण बन सकती है। अधूरी इच्छाओं की पूर्ति। पंचम भाव से बुध जब एकादश भाव को देखते हैं तो यह धन योग जैसी स्थिति बनाता है। आपने अतीत में जो मेहनत की है या जो योजनाएं बनाई थी उनका फल मिलने का समय अब आ चुका है। शेयर बाजार और सट्टा। चूंकि बुध पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देख रहे हैं, इसलिए यह समय गणना के करने के लिए जोखिम से लाभ दिलाने वाला होगा। हालांकि बुध मकर राशि में थोड़े गंभीर होते हैं, इसलिए जल्दबाजी के बजाय धैर्य से काम लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये विश्लेषण आपको कितना समझ में आया और कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपनी कन्या राशि के सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो इस गोचर से का लाभ उठा पाए और अपने जीवन में एनर्जी को फिर से जो है बना पाए। बुध की यह दृष्टि आपके ज्ञान को धन में बदलने का काम करेगी। जो आप सोचेंगे उसे हकीकत में मुनाफे में बदलने की शक्ति आपको मिलेगी। एक छोटा सा उपाय आप रोजाना करें। बुध के इस गोचर को पूर्ण लाभ लेने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा पालक, हरी सब्जी, पक्षियों को हरी दाल का दाना डालना बहुत शुभ आपके लिए। कन्या राशि वालों, 18 जनवरी नोट कर लीजिए, यह सिर्फ एक गोचर नहीं, आपकी किस्मत का संक्रांत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बुध कैसा प्रभाव देने वाला है तो हमें अपनी जो है डिटेल्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो आपकी तरक्की से जलते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि अब आपका वक्त शुरू हो चुका है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वैदिक ज्योतिषी की गणना सिर्फ इसी चैनल पर आपको मिलती है, बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी, वरना असली जानकारी मिस आप कर जाएंगे। जय माता दी।